अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी वक्फ अमेंडमेंट बिल अपडेट्स ओवैसी और यूथ मीडिया टीवी की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं बड़ी सत्यान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। असुद्दीन अवैसी से पूछिए, अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो आप पहले जो संपत्ति आपके पास वक्फ बोर्ड की है उसे खाली कर दीजिए ना। आप संभल की मस्जिद का रोना रो रहे हैं, आप कई बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं। संसद ने बिल को फाड़ के फेंक भी दिया। ये ड्रामा जब तक नहीं करेंगे मुसलमान जज्बाती थोड़े ही होंगे। उनकी तो एक फोटो ये भी आ रही है, वीडियो आ रही है, आंसू पूछ रहे हैं, हालांकि आंसू नहीं थे, आंख में कुछ चला गया होगा, वो साफ कर रहे हैं, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया कि ये मुस्लिम कौम के सच्चे हमदर्द, और इनकी आंखों में आंसू आ गए, ये रोने लगे जब बिल पास हुआ। अरे भाई, करोड़ों रुपए का गफला करके आप बैठे हो, अरबों रुपए की जमीन आप लेके बैठे हो और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिस वक्त आप वक्फ की संपत्ति को दबाने के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त आपका दिल नहीं रोया कि ये गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, अपाहजों का हक है जिसको मैं दबा रहा हूं? जब आपका दिल नहीं रोया, जब आपकी आंख नहीं रोई, आज रो रहे हो जब वो संपत्ति आपसे वापस ली जाएगी। असुद्दीन अवैसी सामने आए, मौलाना महमूद मदनी सामने आए, मौलाना अरशद मदनी सामने आए, फजलुर रहमान मुजद्दिदी जो पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सामने आए, जिनके पास करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन है राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड की। वो सामने आकर बोले कि भाई ये जमीन हमारे पास वक्फ संपत्ति है, हम इसका किराया आज के सर्किट रेट के हिसाब से देना शुरू कर रहे हैं। आज से करें शुरू, अगर हिम्मत है। लोगों को सड़कों पर निकालकर क्या आप लोगों की हत्या कराना चाहते हैं? क्या आप लोगों को जानबूझकर उकसाना चाहते हैं कि वो बेचारे अनपढ़ लोग जिनको वक्फ की समझ नहीं है, जिनको वक्फ अमेंडमेंट की समझ नहीं है, जिनको सिर्फ आपने दीन के नाम पर उकसा दिया? और मुसलमान को हर आदमी अपनी जागीर समझता है, अपनी लौंडी समझता है, वो जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है, और हम इस्तेमाल होते हैं मामूली से फायदे के लिए, थोड़े बहुत फायदे के लिए। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को अपना रहनुमा चुनना पड़ेगा। और ये जो रहनुमा बने फिर रहे हैं ना, इनकी जो कलई इस बिल ने खोली है कि करोड़ों अरबों की संपत्ति लिए बैठे हैं, ये भी मुसलमान को समझना पड़ेगा कि हम इनके पीछे चलें या हम इनसे हटकर किसी आदमी को अपना नेता माने, अपना रहनुमा माने, और उसके पीछे चलकर आगे आने वाले अपनी नस्लों को कम से कम इस बुराई से, इस गलती से बचा लें। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी इस पे मुहर लग चुकी है। इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी इसको अपनी उपलब्धि बता रही है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, जो विस्तार से इनसे बात करेंगे कि आखिर वक्फ को लेकर के एक धड़ा जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा बहुत तगड़े तरीके से इसका विरोध कर रहा है। सर, स्वागत आपका यूथ मीडिया टीवी पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं सर जो नया संशोधन हुआ है वक्फ के अंदर? देखिए, जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने अपने तरीके से वक्फ बिल में संशोधन किया है। सवाल यह है कि जिन सरकारों को हम अच्छा मानते थे, अपना हितैषी मानते थे, उन सरकारों ने जब इसमें संशोधन किया तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई कि साहब ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 1995 का संशोधन आने के बाद संशोधन लटका रहा और 2013 में जाके उसका इंप्लीमेंट हुआ। 2013 में, यानी ये समझिए कि 13 और 5 18 साल के बाद ये हमारी वो सरकारें हैं जो हमारी हितैषी थी। बिल आया, संशोधन आया और 18 साल के बाद जाके इंप्लीमेंट हो रहा है। उसमें क्या हुआ, पहली सरकारें भी वक्फ की संपत्ति पर पूरी तरह से काबिज थी, लेकिन हमने कोई शोर नहीं मचाया। ना जमीयत उस पर बोली, ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोला। इनमें से एक प्रॉपर्टी किसी गरीब मुसलमान के पास नहीं थी। जिन लोगों ने किराएदारी पर ये जगह ली, गरीब मुसलमान तो ले नहीं सकता, क्योंकि इसका किराएदारी का जो प्रोसेस था उन सरकारों के टाइम में वो ये था कि एक तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 30% वक्फ बोर्ड में जमा कराइए आप, प्लस जो बीच में दलाल होता था वो पैसा खाता था, प्लस चेयरमैन पैसा खाता था, प्लस मेंबरान पैसा खाते थे। यानी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर थी ये। मैंने खुद एक प्रॉपर्टी के लिए आवेदन किया, वो मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे पास घूस देने के लिए इतना पैसा नहीं था। तो पहले भी ये संपत्ति सरकारों के पास रही,
250 बीघा जमीन, मेरे पास लिस्ट है पूरी, मैंने पहले भी आपको दिखाई है वो 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार के रहते हुए सरकार के पास चली गई, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसी, और कोई मुसलमान नहीं बोला, सब खामोश रहे, जमीयत भी खामोश रही और आपका अल्लाह भला करे पर्सनल बोर्ड भी खामोश रहा। इसलिए खामोश रहा क्योंकि उनके पास भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी जिस पर वो नाजायज काबिज करे बैठे थे। जमीयत उलमा हिंद का जो दफ्तर है, आप देखिएगा जाके, जो मेन बत्ती है ITO की लाल बत्ती, मस्जिद अब्दुल नबी, पुराने पुलिस मुख्यालय के बिल्कुल बराबर में ऐसी प्राइम लोकेशन की जमीन है वो 2000 से 2500 गज। आज उसकी वैल्यू अरबों रुपए में है, अरबों रुपए में। फिर एक नए सदर बने जमीयत के, मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने बराबर में ही मस्जिद, एक झील प्याऊ है ITO पर ही, वहां 1 बीघा से 1.5 बीघा जमीन कब्जा कर लिया और वो जमीन भी अरबों रुपए की है। कांग्रेस के जमाने में इन लोगों ने भर भर के वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लूटा, कांग्रेस खामोश रही। कांग्रेस इसलिए खामोश रही क्योंकि सरकार के पास भी कई सौ बीघा जमीन थी। अगर ये लोग बोलते कि सरकार के पास हमारी जमीन है तो सरकार कहती कि तुम्हारे पास भी है, तुम छोड़ो। इसलिए कांग्रेस भी खामोश रही और ये भी खामोश रहे, चोर चोर दोनों मुसरे भाई। तो इसलिए उस वक्त में किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब इस बिल में ये संशोधन आ गया है कि जो भी इलीगल ऑक्युपाइड है वक्फ की संपत्ति पे, वो संपत्ति उससे वापस ली जाएगी। अब इनके पेट में दर्द हुआ कि ये अरबों रुपए की जमीन हमसे छूटेगी, यकीनन छूटेगी जब आप उसका किराया नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग जो है अब परेशान हैं और उसमें दीन का नाम लेकर और ये कहकर तुम्हारा दीन खतरे में आ गया, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में आ गई, तुम्हारी खानकाहें खतरे में आ गई, तुम्हारे कब्रिस्तान खतरे में आ गए, इसलिए सड़कों पे निकलो। लोगों को सड़कों पे निकाल रहे हैं। सड़कों पे निकालने का मतलब इनका सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाना है, दीन को बचाना या मुसलमान को बचाना नहीं। भ्रष्टाचार अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हो रहा था। ये बहुत सारा भ्रष्टाचार नहीं, पूरा बिल्कुल काला काला अध्याय कहिए उसको आप। वक्फ बोर्ड की तारीख में कांग्रेस के जमाने में जो अगर कोई सही इतिहासकार हो तो वक्फ के लिए जो लिखेगा वो ये लिखेगा कि मुसलमानों के 250 इमाम थे दिल्ली के अंदर, आज भी हैं वक्फ बोर्ड के। उन इमामों को कांग्रेस के रहते हुए कभी 1 महीने की बराबर कंटिन्यू सैलरी नहीं मिल पाई। और उस वक्त में उनके जमाने में तो सैलरी कितनी होती थी, 300 रुपए, 500 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए, फिर बढ़ के वो 10,000 तक भी हुई। कभी भी सैलरी जो है सही टाइम पे नहीं मिली। और हाल ये था कि जब तक सरकार जो है वक्फ बोर्ड को ग्रांट ना दे, इमामों को सैलरी नहीं मिलती थी। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बनाने के लिए ये बिल लाया गया है। संभल की मस्जिद भी जो है वो वक्फ के अंदर से हट जाएगी, तो आज नहीं तो कल उसको भी तोड़ दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी से पूछिए, अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो आप पहले जो संपत्ति आपके पास वक्फ बोर्ड की है उसे खाली कर दीजिए ना। आप संभल की मस्जिद का रोना रो रहे हैं, आप कई बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं, आप कहते हैं जी मैं मुसलमानों का रिफाई काम कर रहा हूं। आपके पास तो करोड़ रुपया है, आपके पास पैसे की कमी थोड़ा ही है। आप वक्फ की संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दे दीजिए और दूसरी जगह खरीद कर जो है ये जगह चला लीजिए अपनी, या फिर कम से कम उसका किराया तो दीजिए। आप तो किराया भी नहीं दे रहे हैं उसका और उस संपत्ति को छोड़ भी नहीं रहे हैं। आप संभल की बात क्यों कर रहे हैं? पहले अपनी बात कीजिए ना, पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। अच्छे काम की शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी सामने आए, मौलाना महमूद मदनी सामने आए, मौलाना अरशद मदनी सामने आए, फजलुर रहमान मुजद्दिदी जो पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सामने आए, जिनके पास करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन है राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड की। वो सामने आकर बोले कि भाई ये जमीन हमारे पास वक्फ संपत्ति है, हम इसका किराया आज के सर्किट रेट के हिसाब से देना शुरू कर रहे हैं। आज से करें शुरू, अगर हिम्मत है। लोगों को सड़कों पर निकालकर क्या आप लोगों की हत्या कराना चाहते हैं? क्या आप लोगों को जानबूझकर उकसाना चाहते हैं कि वो बेचारे अनपढ़ लोग जिनको वक्फ की समझ नहीं है, जिनको वक्फ अमेंडमेंट की समझ नहीं है, जिनको सिर्फ आपने दीन के नाम पर उकसा दिया, जब वो सड़कों पर आएंगे तो यकीनी तौर पर उनसे कुछ गलतियां होंगी। उन गलतियों का खमियाजा उनको या तो मौत के उसमें मिलेगा या जेल के उसमें मिलेगा, या तो वो जेल जाएंगे या मरेंगे। तो आपने तो अपनी संपत्ति बचाने के लिए उनको बाहर निकाल दिया दीन का नाम लेकर। तो अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, मुखलिस हैं मुस्लिम कौम के लिए,
सबसे पहले अपनी संपत्ति वापस कीजिए वक्फ बोर्ड को, और फिर कहिए कि देखो जी हमने कर दिया, अब सरकार भी वापस करे। ओवैसी का ये भी कहना है कि ये आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 का जो है ये उल्लंघन किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ। सबका उल्लंघन है, पूरे संविधान का उल्लंघन है। हमारा तो ओवैसी से सिर्फ एक सवाल है, आपके पास जो संपत्ति है आप वापस क्यों नहीं करना चाहते उनको? तो उन्होंने संसद में बिल को फाड़ के फेंक भी दिया। अरे ये ड्रामा जब तक नहीं करेंगे मुसलमान जज्बाती थोड़े ही होंगे। उनकी तो एक फोटो ये भी आ रही है, वीडियो आ रही है, आंसू पूछ रहे हैं, हालांकि आंसू नहीं थे, आंख में कुछ चला गया होगा, वो साफ कर रहे हैं, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया कि ये मुस्लिम कौम के सच्चे हमदर्द, और इनकी आंखों में आंसू आ गए, ये रोने लगे जब बिल पास हुआ। अरे भाई, करोड़ों रुपए का गफला करके आप बैठे हो, अरबों रुपए की जमीन आप लेके बैठे हो, और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिस वक्त आप वक्फ की संपत्ति को दबाने के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त आपका दिल नहीं रोया कि ये गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, अपाहजों का हक है जिसको मैं दबा रहा हूं? जब आपका दिल नहीं रोया, जब आपकी आंख नहीं रोई, आज रो रहे हो जब वो संपत्ति आपसे वापस ली जाएगी। आप मुसलमानों की हमदर्दी में नहीं रो रहे हो, आप उस डर से रो रहे हो कि मैंने नाजायज वक्फ की संपत्ति को दबाकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और वो सारा एम्पायर ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए आपने रोना शुरू कर दिया। कपिल सिब्बल कहते हैं कि 9 लाख एकड़ अगर वक्फ के पास है तो हिंदू बोर्ड के पास भी 10 लाख एकड़ की जमीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं कानून लेकर के आते हैं? सिर्फ मुसलमानों के ही ऊपर आप क्यों इस तरीके की कानून लेकर के आते हैं? कपिल सिब्बल तो वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उन सब का रख रखाव सरकार के पास है, उन सब की संपत्ति, उनकी आय सब सरकार को जाती है, और उसका जो है उससे जो है देश के बहुत काम होते हैं। उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं है ना, उस बोर्ड के अंदर, चाहे तिरुपति हो या फिर कोई भी बड़ा मंदिर जो उनका बोर्ड है, उसके अंदर कोई भी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया गया, लेकिन यहाँ पर आप गैर मुस्लिम को ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, जब 65 साल इन्होंने राज किया तो ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस अगर मुसलमानों की हितैषी थी तो कांग्रेस ने जिस तरह सिखों की तमाम प्रॉपर्टियां, तमाम गुरुद्वारे उनको प्रबंधक कमेटी को दे दिया, हमारी इन तमाम प्रॉपर्टियों को के लिए एक प्रबंधक कमेटी क्यों नहीं बनाई ताकि ये सारी प्रॉपर्टियां मुसलमान के पास होती है? आज कई सारे मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। नहीं, मैं ये मुसलमान नहीं कह रहे हैं, ये उनसे कहलवाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के उससे, और जो लोग जो हमारे हितैषी बन के मुस्लिम उलमा सामने आ रहे हैं उनके जरिए से इस बात को कहलवाया जा रहा है कि आप कहो इस बात को कि हम हिंदू क्यों रखें। आप मुझे ये बताइए, सरकार क्या मुसलमान थी कांग्रेस? उसमें भी सारे हिंदू थे, और वक्फ बोर्ड के जितना भी स्टाफ है रेवेन्यू में, एसडीएम से लेकर रेवेन्यू अफसरान तक और चीफ सेक्रेटरी तक, वो क्या हिंदू हैं? क्या मुसलमान हैं? वो भी सारे के सारे हिंदू हैं। रेवेन्यू से जहां से फंड पास होता है वक्फ बोर्ड के लिए, वहां क्या मुसलमान बैठे हैं? सारे हिंदू हैं। जब सरकार के पास हमारी संपत्ति पहले भी थी और आज भी सरकार उसको अपने पास रखना चाह रही है, तो आप उस वक्त तो रोए नहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि वो आपको भी खाने दे रही थी, खुद भी खा रही थी। जब आपके खाने का नंबर खत्म हो गया और आपने जो खाया है उसको निकालने का नंबर आया, तो आज आपको पता चला कि ये सरकार के पास है, सरकार नाजायज कब्जा कर रही है। तो ये सारा जो दिखावे का आडंबर रचा जा रहा है, मैं समझता हूं मुसलमानों को ये चीज समझनी चाहिए। फिर ये सवाल होता है ना कि आम मुसलमानों की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले के कानून से क्या फर्क पड़ा, आने वाले कानून से क्या फर्क पड़ जाएगा? उनकी जिंदगी तो वैसी मुसलमान की जिंदगी में न पहले कानून से कोई फर्क था, न इस कानून से कोई फर्क है, क्योंकि न तो कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ दिया। अगर कांग्रेस मुसलमानों को कुछ देती तो सच्चर कमेटी में ये नहीं कहा जाता कि दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है मुसलमान। कांग्रेस ने हमें हमेशा एजुकेशन से दूर रखा, सही रास्तों से दूर रखा, सही कामों से दूर रखा, नौकरियों से दूर रखा, हमें रोजगार से दूर रखा, हमें गलत तरीके पर डाला कांग्रेस ने। आप देखिए, जब तक कांग्रेस और समाजवादी की सरकारें रहीं, मुसलमान बच्चे क्या करते थे? गाड़ियों में जेब काटते थे, या रास्ता लूटते थे, या फिर उससे थोड़ा सा तरक्की करके वो रॉबरी करने लगे, बैंक लूटने लगे, लोगों के घरों में जाकर लूटने लगे, यानी गलत काम में। और हद ये हुई कि नशा और इसमें कितना आ गया मुसलमान बच्चों में, कांग्रेस के रहते हुए, समाजवादी के रहते हुए, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को छूट दी
कि करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसकी मेन वजह ये थी जो मैं बताना चाहता हूँ असल मुसलमान से, उसकी असल वजह ये थी कि ये लोग मुसलमान को एजुकेशन में नहीं लाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जानबूझकर नशे के कारोबार और गलत कामों में मुसलमान बच्चों को धकेला और उनकी पुष्टपनाही की, उनको पूरा प्रोत्साहन दिया, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया कि तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए मुसलमान बच्चे गलत कामों में चले गए। आज बीजेपी सरकार आई है, भले ही डंडे के जोर से, आप मुझे बताइए, अगर घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए और वो कहने के बावजूद ना माने तो बाप भी तो पिटाई करता है ना, कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, मना करने के बावजूद। अगर सरकार डंडे के जोर से हमारे नौजवान बच्चों को स्मैक से, रोबरी से, जेब काटने से, गलत रास्ते से लाकर सीधे रास्ते पर उसने लाके खड़ा कर दिया, आज मुसलमान बच्चे नशा छोड़कर, रोबरी छोड़कर, जेब काटना छोड़कर जो है सीधे रास्ते पर लग गए हैं, 2 पैसे की मजदूरी कर रहे हैं। अब देखिएगा, रास्ते लूटने बंद हो गए, डकैतियां होनी बंद हो गई। ये सारी चीजें क्यों हुई है? इसलिए कि बीजेपी सरकार ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत अच्छी है। इसलिए इनको दर्द हो रहा है कि ये मुसलमान बच्चे एजुकेशन की तरफ क्यों चले गए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अब पिछले 10 सालों का इतिहास निकालिए और 65 सालों का इतिहास निकालिए, कितने बच्चे उस वक्त IAS IPS बने और इन 10 सालों में कितने बने। इस साल भी जो रिजल्ट आया है उसमें 70-80 बच्चे मुसलमान हैं UPSC के एग्जाम में। तो ये सारा श्रेय जो है बीजेपी गवर्नमेंट को जाता है कि इस गवर्नमेंट ने कम से कम मुसलमान बच्चों को एजुकेशन की तरफ तो लेकर आए। वो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। यकीनी तौर पर देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार मुसलमानों को कुरान पढ़ने से रोक नहीं सकती। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान अगर खत्म हो जाए देश से, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, सिख राष्ट्र बन जाए या कुछ भी राष्ट्र बन जाए, तब जाकर कुरान को पढ़ने से रोका जा सकता है। संविधान के रहते हुए तो नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया वक्फ को लेकर के, तो अड़चने आएंगी क्या इसमें कानून लागू करने में? नहीं, कोई अड़चन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। ये तो जानबूझकर मुसलमानों को अपना हितैषी, मुसलमानों के हितैषी अपने आप को बताने के लिए इन्होंने सब। अगर बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे, वोट बैंक के लिए कर। फिर चोरी डकैती में डालो बच्चों को, फिर गलत तरीके पे डालो। मैं ये कहता हूं तेजस्वी जी से, या जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, ये ऐसा करें कि जो भी वक्फ की संपत्ति है वहां एक प्रबंधक कमेटी बनाए, मुस्लिम प्रबंधक कमेटी, और उसके हाथ में दे दें, छोड़ दे सरकार उन तमाम संपत्तियों को। कांग्रेस सरकार जहां जहां उनकी सरकार है, 8-10 प्रदेशों में तो सरकार है ना, तो शुरुआत करे कांग्रेस। और तेजस्वी भी इस बात का ऐलान करें कि इलेक्शन होने वाला है बिहार में, हम ये तमाम प्रॉपर्टी मुसलमानों की मुसलमानों के हाथों में देंगे, सरकार के हाथ में नहीं रखेंगे। मुसलमान इसका जो चाहे करे, अच्छा करे बुरा करे। नीतीश कुमार के पार्टी से लगातार इस्तीफे की खबर आ रही है। 17-18 उनके नेता अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं वक्फ बिल के सपोर्ट करने को लेकर के, जो नीतीश कुमार ने वक्फ का सपोर्ट किया। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुसलमान उनकी तरफ रहे, और दूसरी तरफ कई लोग ये कहते हैं कि ललन सिंह और संजय झा जो है वो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार ने साथ दे दिया। नीतीश कुमार एक प्रदेश का मुखिया है, मुसलमान का हितैषी कोई भी नहीं। मैंने बताया कांग्रेस भी नहीं, तो जाता है नीतीश। कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस भी नहीं, समाजवादी भी नहीं। नीतीश कुमार ने भी यही देखा कि हमें क्या करना है, संपत्ति तो मुसलमानों की जा रही है ना, हमारी थोड़ी जा रही है। जो अरबों खरबों का उनको गवर्नमेंट से फायदा लेना है अपने स्टेट के लिए, वो उसको देखेंगे या सिर्फ वक्फ संपत्ति को देखेंगे? मुसलमान भी तो अच्छे खासे तादाद में है ना बिहार के अंदर। मुसलमान तादाद में है, लेकिन मुसलमान पैसा तो नहीं देगा ना सरकार चलाने के लिए। सरकार चलाने के लिए पैसा तो केंद्र सरकार देगी ना, तो केंद्र सरकार से वो अनबन क्यों करे इस बात को लेकर? ये तो कॉमन सी बात है। दूसरी बात ये है, मुसलमान तो बदमा मजदूर है इन पार्टियों का। अब आप देखिए, बहुत सारे बयानात ऐसे भी आ रहे हैं कि नहीं, सारा मुसलमान जो है जेडीयू के साथ में है। और आपने देखा कि इन लोगों के इफ्तार पार्टी को मना करने के बावजूद किस तरह की पार्टियां हुई जेडीयू के अंदर, इफ्तार पार्टियां बड़े ऊंचे पैमाने पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी कराया गया कई सारे मुस्लिम नेताओं को कि जो लोग वक्फ के सपोर्ट में बोल रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर की अगर बात करें तो मुसलमान नीतीश से नाराज तो हुआ है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जब तक कोई इसका एक रखवाला, एक इसका रहनुमान नहीं होगा, जब तक मुस्लिम कौम के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि अब मुसलमान इसको वोट नहीं देंगे या अब मुसलमान इसको वोट देंगे। मुसलमान का एक रखवाला नहीं है, मुसलमान के सैकड़ों रखवाले हैं।
और मुसलमान को हर आदमी अपनी जागीर समझता है, अपनी लौंडी समझता है, वो जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है, और हम इस्तेमाल होते हैं मामूली से फायदे के लिए, थोड़े बहुत फायदे के लिए। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को अपना रहनुमा चुनना पड़ेगा, और ये जो रहनुमा बने फिर रहे हैं ना, इनकी जो कलई इस बिल ने खोली है कि ये करोड़ों अरबों की संपत्ति लिए बैठे हैं, ये भी मुसलमान को समझना पड़ेगा कि हम इनके पीछे चलें या हम इनसे हटकर किसी आदमी को अपना नेता माने, अपना रहनुमा माने, और उसके पीछे चलकर आगे आने वाले अपनी नस्लों को कम से कम इस बुराई से, इस गलती से बचा लें। सदन में हमने देखा कि कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने आलोचना की वक्फ बिल को लेकर के, फिर राहुल गांधी खामोश रहे। किस मुंह से बोलेंगे? मैं वही कह रहा हूं कि किस मुंह से बोलेंगे? 65 साल उनकी हुकूमत थी। आज उनको दो बातों पर सबसे ज्यादा अफसोस होगा। एक इस बात पर कि बाबरी मस्जिद को टूटने तक के जिम्मेदार राहुल गांधी और उसकी पार्टी है, टूटने तक। 1949 में मूर्तियां रखी गई तो भी कांग्रेस सरकार थी, 86 में शिलान्यास हुआ तो भी कांग्रेस सरकार थी, कार सेवा निकली तो भी कांग्रेस सरकार थी, 92 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो भी कांग्रेस सरकार थी। और उस जमीन को 67 एकड़ जमीन को, जो 67 एकड़ जमीन पे आज मंदिर बना है मस्जिद टूटने के बाद, वो 67 एकड़ जमीन भी नरसिम्हा राव सरकार ने यानी कांग्रेस सरकार ने ही एक्वायर की थी, हमारी जमीन। तो सब जिम्मेदारी तो उसके ऊपर है। आज इस बात का अफसोस हुआ होगा उस आदमी को, या होता होगा बार बार रहकर, कि सारा काम तो हमने किया और श्री राम मंदिर का बीजेपी ले गई। एक इसका अफसोस होगा। एक इसका अफसोस होगा कि काश हम वक्त रहते हुए मुसलमानों की इस संपत्ति को, मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की इन जमीनों को मुसलमानों के हाथों में प्रबंधक कमेटी की तरह दे देते, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह। वो अपना देखरेख करते, आज उनकी ये प्रॉपर्टियां बच जाती, आज उनकी ये प्रॉपर्टियां उनके पास होती और मुसलमान का भी उत्थान हो जाता, हमारी ही प्रॉपर्टियों से हमारा उत्थान हो जाता। लेकिन उसने चाहा ही नहीं। अब चाहकर भी वो इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि सरकार उनकी नहीं है। तो इस बात का उनको रह रहकर अफसोस होता होगा कि मुसलमान उनसे जो दूर जा रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि मुसलमान को नौकरियों से दूर रखने, कारोबार से दूर रखने के लिए कांग्रेस ही असल जिम्मेदार है, और दलित से बदतर जिंदगी की जिम्मेदार भी कांग्रेस है। जी, वक्फ बोर्ड के हवाले से ये एक इमाम साहब हैं और इनके साथ बातचीत की गई है, और हमें तो इमाम साहब की बातें जो है ना वो बड़ी पसंद आई हैं। इमाम साहब ने असदुद्दीन अवैसी के मुंह पर जो एक नकाब, जो एक मास्क उन्होंने पहना हुआ है ना, वो उतारा है कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि रो रहे जी असेंबली में खड़े होकर, और बिल फाड़ के रख दिया है, और ये साबित करना चाहता है कि मुसलमानों के हक में है वो, और मुसलमानों के साथ बड़ी जुल्म ज्यादती हो रही है, और मुसलमानों का बहुत एहसास है असदुद्दीन अवैसी को। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छी खासी चित्रोल असदुद्दीन अवैसी की है कि भाई आप अरबपति लोग हैं, आज दिन तक बताइए कि अपनी संपत्ति में से कितने ही गरीब लोगों की आपने मदद की। मैंने एक वीडियो देखा था, मुसलमान बच्चा था, वो बता रहा था, वो कह रहा था कि मैंने जब डिग्री ली, अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, असदुद्दीन अवैसी से मैंने मीटिंग के लिए टाइम सेट करता रहा। पहली बात तो ये बंदा आम लोगों को मिलता ही नहीं है। ये जितना दीन का ठेकेदार बनता फिरता है ना, या जितना मुसलमानों का रहनुमा बनता फिरता है, उस लड़के ने बताया, उसने कहा पहली बात तो ये कि ये बंदा मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किलों से सिफारिशें डलवा कर इसका टाइम मिला है। मैंने अपनी नौकरी की इससे बात की, मैंने कहा भाई साहब ये मेरी डिग्री है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो आप एक नेता हैं, मुसलमानों के रहनुमा हैं, तो मेरे लिए कुछ करिए, मेरा फ्यूचर बन जाएगा, मुझे कोई जॉब वॉब दिलवा दीजिए। तो इस बंदे ने उससे पहली डिमांड ही रिश्वत की थी। उस बंदे ने कहा था कि जितनी भाई साहब ने मुझसे रिश्वत मांग ली थी, इतनी मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ये हालात हैं असदुद्दीन अवैसी के। और भी बहुत सारे लोग इनकी रियलिटी को जानते होंगे, जो इनकी रियलिटी है। तो दर्द इनको इसलिए नहीं पड़ा कि ये जो वक्फ बोर्ड के हवाले से कानून आया, दर्द इनके पेट में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इन्होंने वो गाजरें खाई हुई हैं, जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द पड़ा है। जो जमीन गरीबों और मस्कीनों की थी, वो काफी सारा कब्जा जो है इनका भी है, और कांग्रेस और ये दोनों भाई बने हुए थे, भाई मिल के खा रहे थे। इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस को उस वक्त कोई होश नहीं थी कि यार ये वक्फ बोर्ड क्या बदमाशी कर रहा है, क्या गुंडा राज इसने किया हुआ है। जिसकी जमीन के ऊपर दिल करता है जाके तो कह देते हैं जी कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और उसके बाद कोड भी इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, वहीं वहीं पर इनके फैसले होते हैं।
कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो अभी रियलिटी का पता चला है कि भाई कांग्रेस इसलिए इन्हें पूछती थी क्योंकि कांग्रेस बराबरी की हिस्सेदार थी। तो बराबरी का जो हिस्सेदार होता है बंदा, वो कैसे किसी को पूछ सकता है कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये गलत कार्य कर रहे हैं। और मुसलमान नेता जो हैं, ये असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे, ये तो सारे उनके साथ मिले हुए हैं वक्फ बोर्ड के साथ। तो अब इनको डर इस बात का है कि जब रियलिटी खुलेगी, जब हकीकत खुलेगी, तो इनकी वोट बैंकिंग के ऊपर भी फर्क आएगा कि भाई आप तो खुद कब्जा माफिया हैं, तो हमारे लिए तो आप बड़े अच्छे बने फिरते हैं। ये इनकी असलियत जो है ना, वो सामने बीजेपी ने लेकर जरूर आनी है। और कानून जो है, चाहे ये रोएं पिटें जो मर्जी कर ले, कानून लागू हो चुका है। और इमाम साहब कह रहे थे कि कानून अगर नहीं आता तो इसमें मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है, और अगर आ जाता है तो भी कोई फायदा नहीं। फायदा है, फायदा बहुत सारे ऐसे नागरिक जो बेचारे गरीब मस्कीन हैं उनका है, जिनकी जमीनों के ऊपर कब्जा किया गया है। और अब ये कानून जो आया है, अब नेक्स्ट जो चीजें होंगी वो अपनी हक के लिए आवाज उठा सकेंगे। पहले तो ऐसा था कि वो अपना हक किससे मांगे, कि जो गुंडे और जो बदमाश बने हुए थे उन्हीं के पास जाके इंसाफ मांगते थे। तो वो तो इंसाफ नहीं देते थे, वो तो वक्फ बोर्ड का ही साथ देते थे, और फैसला जो है हमेशा उनके हक में जाता था। अब गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो है, उसने इस तरह की सहूलियात आम लोगों के लिए पैदा कर दी हैं कि भाई जिसके साथ वक्फ बोर्ड ज्यादती करता है वो हमारे पास है। नहीं, और दूसरी चीज, हाँ जी जी, ये जो पास में आपने कहा कि ज़मीनें जो हैं, ये हड़पी नहीं जाएँगी, और ठीक है, मुद्दा सारा समझ आ रहा है, लेकिन जिनसे हड़पी गई हैं, उनको वापस दी जाएगी? नहीं नहीं नहीं, वो चीज कानून में आ गई है ना, कि जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं उनको तो अब दुरुस्त नहीं किया जा नहीं सकता, यार, ये तो लेकिन जो नेक्स्ट होने लगा है ना, उसको रोका जा सकता नहीं, अदालत अब जब कोर्ट ओपन हो चुकी है, कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वो जो पुराने थे वो जाएंगे ना अपने तो कागजात भाई लेके, वो यही वो तो करेंगे वहां पे हाँ, भाई। तो वो करेंगे, अगर सही वो अपील, वक्फ के लेकिन पास अगर नहीं उसके कागजात होंगे मालक के पास असल, तो फिर तो वापस उन्होंने मिलेगी ना। डुप्लीकेट इतनी तैयारियां की हुई है, डुप्लीकेट उन्होंने वो वो सारी तो चीजें अदालत तैयार फिर करवाई फैसला हैं। करेगी ना, अदालत देखेगी कौन से असली हैं, कौन से नकली हैं, कौन से ठीक हैं, कौन से नहीं रिकॉर्ड में तो ठीक हैं। मौजूद है ना भाई रिकॉर्ड में उनके। मौजूद होगा सारा कुछ, तो वो जो है वो जो अप्लाई करेंगे तो उनको तो मिल जाएगी, अगर वो उनके सही अपने राइट्स पे होंगे तो। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है जी, हिंदू वक्फ बोर्ड के बारे में। इन्होंने कहा है कि उनके पास भी तो सारी अथॉरिटीज हैं, वो भी तो मैनेज करते हैं सारा सिस्टम। आज दिन तक कोई साबित करे कि हिंदू वक्फ बोर्ड जो है उसने जाकर किसी जमीन के ऊपर कब्जा करके ये ऐलान किया हो कि ये भाई हमारी प्रॉपर्टी है, या किसी के साथ ज्यादती की है। जब उन्होंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी की जमीन को हथियाया नहीं है, तो उनका एक अपना बोर्ड है, एक अपना निजाम है, वो उसको चला रहे हैं, चलाएं। इनको भी कोई इस बोर्ड के ऊपर भी कोई इतराज नहीं है। ये नहीं कि इस बोर्ड को खत्म किया जा रहा है, ये तो कहा ही नहीं है किसी ने। ना ही कोई इस तरह का कानून आया कि मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अन्नी डाल रखी है, उस चीज की रोकथाम के लिए ये कानून बनाए गए हैं। बिल्कुल, मैंने कल भी मेंशन किया था कि ये जितने भी बोर्ड हैं, हिंदू के हों, सिखों के हों या मुसलमानों के हों, तो इनमें जो है वो दूसरे मज़हब के लोग भी बीच में होने चाहिए, जो कि इनको रोक सकें, जो ये कार्य कर रहे हों बीच में। मिसाल के तौर पे वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, तो वक्फ बोर्ड में जो है वो कब्ज़े पे का जो है वो चल रहा था कि ये जितने भी मौलाना ये मुल्ला हैं या अवैसी हैं या कांग्रेस है, वो कब्ज़े किए हैं उन्होंने। उन्होंने ज़मीन ली है, बेशक लीज़ पे ली होगी, लेकिन लीज़ की कीमत नहीं दी और पौड़ियों के भाव ली होगी। तो यही चीज़ हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे भी जो है वो गोल्फ जो है, अपना क्या नाम है, गोल्फ गोल्फ खेलने वाले नहीं है यहाँ पे, गोल्फ कोर्स जो है, वो जो पूरा गोल्फ कोर्स पार्क समझ लें या कुछ भी समझ लें, वो सारे मैदान जो हैं वो इन्होंने लिए हैं एलीट क्लास ने। तो उनकी कीमत क्या रखी होगी आपके अंदाजे के मुताबिक? उनकी सालाना चंद 100 रुपए जो है उनकी रेट था कि जी ये सालाना इतना देंगे, चंद 100। तो वही चीज़ है कि इतनी ज़्यादा ज़मीन, खुली ज़मीन और चंद 100 पे जो है रेंट पे ली है। तो यही साहब यही है, यहाँ पे है ना वक़्फ़ की कितनी सारी संपत्ति होगी जो कि इन्होंने ली होगी, लेकिन क्या वही चंद 100 रुपयों में सालाना, या तो पूरा प्रॉपर देना, और जो पैसा आए वक्फ बोर्ड जो है वो उसको मुसलमानों पे, जो कि पीड़ित मुसलमान हैं, जो कि गरीब मुसलमान हैं, अपाहिज हैं, बेवा औरतें हैं, उन पे लगाए, उनके वजीफे लगाए, उनको दे महीने के महीने,
तब मैं कहूंगा कि बिल्कुल ठीक है जी, फिर तो बोर्ड जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और मैं गैर मुस्लिम की बात ये कर रहा हूँ कि बीच में दूसरे मजहब के लोग होने चाहिए जो कि इन चीजों से रोक सकें, ये कब्जा माफिया और ये जो कोड़ियों के बाबू में जो है वो लीज पे दे देते हैं या बेच देते हैं जमीन को वक्फ बोर्ड वाले, उनको रोक सके, उन पे सवाल उठा सके। तो इसलिए होने चाहिए, हर बोर्ड में होने चाहिए गैर मजहब के लोग, कि जो उनके मुखालफ थोड़े से चलें, ताकि वो सही लाइन पे रहें। जो है ना वो सही लाइन पे रहेंगे फिर, क्योंकि अब जैसे गवर्नमेंट है, जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन को भी इख्तियारात होते हैं काफ़ी सारे, अपोजिशन साथ बैठी होती है। तो अपोजिशन जो है वो उन चीज़ों पे ट्रोलिंग करती है, टीज़ करती है, काफ़ी चीज़ों में जो है वो कोशिश करती है कि ये ना हो या ये हो। तो मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि वो ना हो। अगर अपोजिशन ना हो तो जो गवर्नमेंट में हुकूमत होती है ना, वो अपनी मन-मर्ज़ियाँ करेगी फिर, बिल्कुल भी काम नहीं करेगी फिर। तो अपोजिशन है साथ जो ट्रोलिंग कर रही है, तो वो उस अपोजिशन के डर से ही बेहतर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सच्चाई है एक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीच में होने चाहिए। ये कह रहे थे ना बीच में ज़िक्र हुआ है कि गैर मुस्लिम जो है 2 वो भी मेंबर होंगे। और गैर मुस्लिम से ज़्यादा इम्पैक्ट तो मेरे ख्याल में अवाम का होना चाहिए, क्योंकि अवाम ने सेलेक्ट किया, उनको वहाँ पे लेके आए हैं, और वो अथॉरिटीज़ जो दी हैं, वो पावर जो दी है, वो अवाम ने दी है। तो मेरे ख्याल में अवाम के लिए किनको? बेहतर, ये गवर्नमेंट की बात कर रहा वक्फ हूँ ना, बोर्ड आप को कह रहे हैं किसने ना, इलेक्शन नहीं, जो दिया है? गवर्नमेंट का ही है ना बीच और में, गवर्नमेंट वो तो मैंने एक अपोजिशन गवर्नमेंट की इंटरफेयर मिसाल कर दी रही है है। सिर्फ। अपोजिशन आप लेके आएँगे तो उसका मैं तो इम्पैक्ट सिर्फ जो है वो वो एक अपोजिशन और एक वो मिसाल दी कि अपोजिशन जो है ट्रोलिंग करती रहती है, वो गवर्नमेंट जो होती है ना, जो कि रूलिंग पार्टी होती है, वो उस वक़्त सीधे-सीधे काम कर रही होती है, कई दफ़ा अपोजिशन के डर से भी। नहीं तो वक्फ बोर्ड में मैं वक्फ बोर्ड की ये बात कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं, ठीक है? जो मुस्लिम लोग हैं या जो हैं, उनमें मैं ये कह रहा हूँ कि 2 अगर गैर मुस्लिम अगर बीच में मेंबर है ना, होंगे, बता रहे थे ना। नहीं वो और हिसाब से है ना, हुँ, अब प्रॉपर होंगे, तो 2 मेंबर अगर होंगे, हुँ। तो वो उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकेंगे। तो क्योंकि वक्फ बोर्ड तो किसी अवाम ने तो लेके नहीं आना भाई। कोई इलेक्शन तो होने नहीं कि वक्फ बोर्ड के ये मेंबर बनेगा या ये नहीं, मेंबर नहीं वो तो बनेगा। नहीं है। तो लेकिन गवर्नमेंट में जो बंदे आए उन्होंने तो वोट लेके होल्ड किया है नहीं ना, वो तो तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट उसको वाले तो इम्प्लीमेंट, एक अलग चीज़ है उन्होंने ना। चलाना है ना फिर उसको। वो वक्फ अगर बोर्ड को यहाँ पे गवर्नमेंट तो ये नहीं ना कानून चलाना इस तरह चाहती। से बन गया ना, गवर्नमेंट के ये कानून बनाने का मकसद ही ये है कि ये जो सिविल इदारे हैं, अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कानून बनाने का मकसद ही है, हुँ। जिस तरह से इनको एक फ्रीडम दिया हुआ था, वो चीज़ जो है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए गए। ये कंट्रोल करने के लिए ना, कंट्रोल करने के लिए बीच की बातें भी तो होनी चाहिए ना। तो वो गैर मुस्लिम अगर टोकेगा, कुछ करेगा, तो जो मुस्लिम मेंबर होंगे उनको इतनी शर्म आएगी कि ये गैर मुस्लिम है और ये चीज़ यहाँ पे हमने कब्ज़ा नहीं करनी। अब कोई तुम्हें वहाँ पे लगता नहीं है कि नया विवाद वो शुरू हो उन्होंने जाएगा हिंदू एग्जाम्पल मुस्लिम दिया वाला? ना, उन्होंने कहा कांग्रेस तो गैर मुस्लिम ही थी, नहीं कांग्रेस अदालत के कौन सा? पास जाएगा ना, यार अदालत क्या, नया अदालत के विवाद पास शुरू हो जाएगा। जाएगा कि हिंदू ने या एक सिख ने जो है मुस्लिम्स को मना किया, वो नया मुद्दा निकाल लेंगे ओए वो जो नया है। मुद्दा क्या, वो इमाम साहब कह रहे थे ना, कह रहे थे कि कांग्रेस गैर मुस्लिम ही है ना, कोई मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन दोनों साथ मिलके करते रहे हैं ना। हाँ, तो वो ये तो चीजें भी गवर्नमेंट हो का जाती ज़ाहिर है, हैं। गवर्नमेंट ने डील दी है ना। वो तो गवर्नमेंट थी उस वक़्त, उसने भी भाई कब्ज़ा करने के लिए जो है डील दे दी कि तुम भी कब्ज़ा करो, हम भी कब्ज़ा करते हैं और बस बात ख़त्म। और वही चीज़ वो कह रहे हैं कि वैसे भी छोड़े, कांग्रेस भी छोड़े अपनी ज़मीन और वक्फ बोर्ड को वापस करे या उसका प्रॉपर किराया दे, जो देना बनता है इस आज के हिसाब से, तो ठीक है। और वो पैसा मैं यही समझ रहा हूँ ना कि वक्फ बोर्ड बना किसके लिए था? मुसलमानों के लिए, ना कि उन मेंबर्स के लिए जो कि वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। मुसलमानों के लिए बना था तो मुसलमानों को उसका टके का फ़ायदा नहीं है। जो मुसलमान गरीब हैं, पीड़ित हैं, अपाहिज हैं, बेवा औरतें हैं, उनको क्या फ़ायदा, उनको क्या लाभ मिला वक्फ बोर्ड से? हम्म कभी कुछ नहीं मिला। उल्टा जो है वक्फ बोर्ड ने गरीबों की ज़मीन भी हड़पी। हम्म तो ये कितनी चीज़ें हैं बीच में जो ख़राब थी। तो अब जो है वो होल्ड गवर्नमेंट का हो जाएगा और गवर्नमेंट उसको सही तरीके से चलाएगी। अगर अब वक्फ बोर्ड में अगर अच्छे कोई इंसान आएँगे अब, तो वो हो सकता है कि जो पीड़ित लोग होंगे उन तक वो हिस्सा पहुँचेगा, उनकी मदद करेगा, उनकी खिदमत करेगा। असल मकसद वक्फ बोर्ड का यही था कि प्रॉपर्टी मुसलमानों की एक जगह पे इकट्ठी हो और उसको सही जगह पे लगाया जाए और जो पीड़ित मुसलमान हैं, जो इस मतलब मज़हब के हैं, उन पे ये खर्चा किया जाए। असल मकसद तो ये था वक्फ बोर्ड का। तो दान देने का मकसद क्या है वक्फ बोर्ड को ज़मीन? यही है ना कि या तो उस पे कोई मस्जिद बनेगी या मदरसा बनेगा या जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद होगी। तो इसीलिए लोग दान देते हैं ना वक्फ बोर्ड को। हम्म इसलिए तो नहीं देते ना कि ये वक्फ बोर्ड के मेंबर जो हैं अपनी याशी करें।
उस पे, बिल्कुल यहाँ पे इसलिए भी दान तो निजाम नहीं ना देते। यहाँ पे भी निजाम देख लो, निचले तबके के ऊपर दान देने ही नहीं सिस्टम चाहिए चल इन रहा है, लोगों को यार, हर ये बंदा कुछ भी नहीं खाने जा पे रहा है। लगा हुआ बिल्कुल है। ऐसा ही है, दान और अगर यहाँ देने पे हैं, तो आप डायरेक्ट किस किसी तरह गरीब को यहाँ पे वक्फ बोर्ड उस तरह आजाद नहीं है, हम्म यहाँ पे वक्फ बोर्ड उस तरह आजाद नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम वहां वाला पे विवाद ज्यादा नहीं काफी है ना, सारा, नहीं, इसलिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड पे जो है गवर्नमेंट का होल्ड है। वक्फ बोर्ड जो है वो कब्जा नहीं कर पाता यहाँ पे किसी जमीन पे। दान जो जरा मिलती है वो तो जमीन लेनी रहनी है, और कहाँ पे यूज हो रही है ये हमें भी नहीं पता, यहाँ पे कहाँ पे यूज हो रही है। तो इसका मतलब तो यही है कि क्योंकि भाई चल वक्फ रहा है, बोर्ड जो मतलब है अभी वो लाइट आउट नहीं यार हुआ। चलता है, लेकिन यहाँ पे कब्जा नहीं किया जाता। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ वक्फ पे बोर्ड ने आज तक कभी सुना है कि यहाँ पे किसी ने वक्फ बोर्ड ने जमीन पे कब्जा कर लिया ये हो? इधर मसला चला है ना, तो कोई ना कोई मसला बना है, तो उस मसले को लेकर ये चीजें जो हैं ये लाइट आउट हुई हैं कि ये चीज चल रही है, और इतनी प्रॉपर्टी जो है, और गवर्नमेंट ने इस चीज को नोटिस किया है प्रॉपर वे में। तो भाई उन्होंने कहा कि जो गरीबों का हक है और इस कम्युनिटी के, उन तक वो पहुंच क्यों नहीं रहा, और क्या मसला है, पीछे चल क्या रहा है। ये अब की बात नहीं होगी, ये बहुत पहले से ये सिलसिला चल रहा होगा, और उसको उन्होंने फिर जो है निकाल के ये बताया है कि हाँ जी ये कुछ चल रहा था, और ये जो प्रॉपर्टी जो है ये गैर कानूनी तरीके से उन्होंने हटाई हुई है। और वो जो कांग्रेस की बात कर रहे थे, भाई कांग्रेस की बात इसी तरह ही है कि मैं अगर कांग्रेस में हूँ और मेरी को जमीन जो है वो 2 नंबर तरीके से मैंने हथिया ली है, और इसको पता चल गया है, और ये वक्फ वक्फ बोर्ड के बंदे हैं, तो उन्होंने कहना चल कोई नहीं, मैंने इतनी रखी है, तू भी इतनी रख ले, तो चुप कर जा बस, ठीक है। तो भाई फिर वो कोड़ियों के दाम ही बिकनी है, और इसी फिर तरह होता गरीब है। का वो जो हक है उसका, वो किस तरह पहुंचेगा, भले कोई भी कम्युनिटी का बंदा हो, तो वो किस तरह पहुंचेगा उस तक। तो ये गवर्नमेंट जो है अभी इस चीज को का पुश कर रही है, इस चीज को कि यार अब बताएं आपके पास इतनी प्रॉपर्टी। और ये मौलाना जो थे, ये भी असदुद्दीन अवैसी को यही सजेशन दे रहे थे, एक किस्म का क्रिटिसाइज ही कर रहे थे कि तेरे पास इतनी दौलत, इतना पैसा है, हम्म और इनका कहने का मकसद है कि वो भी कहाँ से आया, ठीक है ना। कि बंदा कहता है कि हम सीरियस नोट में देखते हैं, अगर देखा जाए असदुद्दीन अवैसी की जो कह लें कि आप हिस्ट्री देखें, बैकग्राउंड देखेंगे, तो देखेंगे बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, शून्य होगा। और जब ये सियासत में आते हैं, चले ठीक है, इनको तनख्वाहें जो मिलती हैं, इनको ये शुरू से सियासत में 1947 से इनका पूरा खानदान जो है वो सियासत पे ही है। इन्होंने हम्म जब पाकिस्तान बना था तो इनके बड़ों ने मुखालफत की थी पाकिस्तान बनने इसकी। चले वो तो एक अच्छा कदम था, और इंडिया में रह गए, ठीक किया, लेकिन ये है कि वो उनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन उस वक्त से सियासत में है ये सारे। करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने कहा जी आपके पास, और आप मतलब ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये विवाद जो है चलाना, और ये जो बीच में जुमला यूज हुआ कि मुसलमान जो है वो इनको बस आपने वाशल देने की ज़रूरत है, और ये नहीं सोचते कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बस ये बोलेंगे असदुद्दीन अवैसी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, बात तो और यही है ना कि अच्छा चल रहा मुसलमानों है। को देखना चाहिए ना जो भड़क रहे हैं, कि क्या क्या फायदा था आपको वक्फ बोर्ड का। भाई कुछ लोग ये पार्टी चीज देखनी पार्टी चाहिए के ना। साथ जुड़ने के लिए कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है फ्यूचर के लिए सोच रहे होंगे, उसमें ऑलरेडी मौजूद होंगे, वो कर रहे होंगे। तो वो भाई टुकड़ियों की टुकड़ियों, हम अक्सर जो मैं पॉलिटिशियन टाइप आम मूवी होती है ना, वो मुसलमानों की देखते बात हैं। कर रहा हूँ ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जब वो देखते हैं कि भाई हमारा मुस्तकबिल कुछ नहीं है, और हमने क्या करना है, जैसे बच्चों का जिक्र हुआ कि यार वो क्या करते थे, बस में जेबें जो है वो काट रहे हैं, और राह जाते हुए राहगीरों को जनाब लूट रहे हैं, और ये चीज़ चल रही थी। और फिर एट द एंड वो चेंज हुआ कुछ सिनेरियो, तो वो पढ़ाई लिखाई और उस तरफ आए, ठीक है ना। अब वो जो बच्चे हैं एक तरफ सोचें कि यार वो उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने ये करना है, तो पार्टी के लोग उन्हें यूज करते हैं। भाई ये मूवीज में दिखाया जाता है, ये तो रियलिटी है। तो भाई वो फिर क्या करेंगे, फिर उनके साथ लगेंगे, और गुंडे मवाली किस्म के लोग जो है वो अक्सर नेता जो है, और उनको सीटें दी जाती है, और उनको ये सब कुछ जनाब किया जाता है। ये भाई एक प्रॉपर निज़ाम है, और ये मूवीज में दिखाते हैं, ये रियलिटी है भाई। तो ये रियलिटी यहाँ पे भी यही चीज़ चल रही है। लेकिन यह है कि कानून अच्छा है, और गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, और उस चीज़ के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करवा रही है, और भाई वो निकालेगी प्रॉपर्टी। और अब मेरे ख्याल में जो हकदार लोग हैं उन तक उनकी चीज़ जो है वो पहुंचेगी। और जो पॉइंट हमने बीच में मेंशन किया था कि यार जो पुरानी प्रॉपर्टी ली गई है और हथियाई गई है किस्म की, और वो लोगों को जो हकदार है उनको वापस की जाएगी जिनकी है, तो ये भी सवाल है। और आई डोंट नो, हमने तो एक सवाल ही किया, और आपको पता होगा कि यार इस पे मे भी हो सकता है उनको दी जाए, लेकिन या दी गई हो, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन सवाल ज़रूर बनता है, मेरे ज़हन में आया था कि यार ये क्यों है, और ये ना हो कि वो कहें कि जो सिस्टम हो गया, और जो नेक्स्ट आएगा उसके ऊपर देखा जाएगा, जो पिछली ज़मीनें हमने ली या कुछ भी किया,
वो उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, या है भी तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये आप गवर्नमेंट भी बता सकती है इस चीज़ के ऊपर। बहरहाल नहीं वो मेरे ख्याल में बहुत पुरानी जो है ना ज़मीनें, मस्जिदें हैं, उनका बात होगी। लेकिन जो अभी जिन लोगों की ज़र हत्याई होगी, उनके पास तो कागज़ात होंगे ना अपने ज़मीन जिनकी के। खेत ले लिए और क्योंकि पहले ये था ना कि वक्फ बोर्ड के अपना ही एक अदालत सिस्टम बना हुआ था और उसी में सिर्फ अपील कर सकते थे, दूसरी जुडिशरी दूसरे में सिस्टम नहीं में कर नहीं। सकते थे। अब जो कानून चेंज हुआ है कि बाहर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना केस जो है वो, तो वो ज़ाहिर है बाहर अब करेंगे तो बाहर ज़ाहिर है जिसके पास कागज़ होंगे उसी को मिलेगी ना। हाँ, जो पुरानी प्रॉपर्टी जिनका कोई भी अभी नहीं होगा, हम्म वो हो सकता है कि वो वक़्त के पास ही रहेंगी। हम्म बहरहाल जी, देखेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन कानून जो है उन्होंने सही इम्प्लीमेंट किया। अभी मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे। बहुत सारे लोगों को जो अवैसी की तरह उनको चुल मच गई है, और उन्हें लग रहा है कि जो हाथ में था वो भी जाता हो दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस जो है वो भी इस वक्त जो है, क्या नाम है, राहुल गांधी जो है, वो भी सोच में होगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है हमारी भी लपेटे में आएगी, जो हमने गैर कानूनी जो है हथियाई हुई है। अब उनको कैथोलिक हम्म, चर्च का भी होगा ना कि अब उसकी भी होगी। हाँ, बिल्कुल। वो आरजे रौनक की हमने वीडियो की थी उसके ऊपर। हाँ। तो बहरहाल जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कानून जो है वो कितना और स्ट्रिक्ट होता है इंडिया में। तो आपके लिए बेहतर है या नहीं है, या क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज। पीस।